से धर्म व कर्म किए, शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए, भागीरथ बन ज्ञान अमृत की, भागीरथ बन ज्ञान अमृत की, गंगधार बहा कर चले गए, तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए, मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए, तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। आ, आ, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया, जो आपके तन में शिव आए, नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए, प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से दुनिया को सद्ज्ञान सुना कर चले गए, तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए, मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए, तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे कभी भी दुखी होकर हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं बोलो, क्योंकि तुम बच्चे इस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बल्कि तुम बच्चों को तो खुश होना चाहिए कि भगवान आकर हमको पढ़ा रहे हैं, और हमारी ड्रेस भी कितनी सुंदर है कि हम सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं। ये सफ़ेद ड्रेस बहुत अच्छी है और इससे पवित्रता झलकती है, इसीलिए तुम बच्चों की ड्रेस भी सफ़ेद रखी गई है। 5 तारीख की वाणी है, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न है, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसीलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। यह सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रूहानी अक्षर न कह सिर्फ बाप कहें तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को,
सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानो वाच्य। अब भगवानो वाच्य किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज़्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानो वाच्य। पहले पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। समझाने वाला, ज्ञान सुनाने वाला कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में आता है कि निराकार परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता जो सुप्रीम सोल है, वो आकर ये ज्ञान सुनाता है। वह तो है ही सत्य, वह सत्य ही बताएंगे। फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकते। पहले पहले तो इस पर समझाना है हमको। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन। तो जब वह यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होती है। यह है विशियस दुनिया। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसीलिए उनको ही ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। इसीलिए पहली पहली बात ही यह समझाओ। इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवानो वाच्य। वह तो है ही ट्रुथ। बाप समझते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परमधाम से आया हूँ इन सालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता हैं, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं
हे पतित पावन आओ तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? जब भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान को छोड़ क्यों आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं। कोई न कोई विकर्म करते हैं। भगवानोवाच्य काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत होंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। तुम जाकर वहाँ राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर चली जाएंगी। यह कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो। पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना। प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। यह अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग में वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊँगा। बाबा कहते जब भक्ति पूरी हो जाएगी तब मेरा आना होता है। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं ना, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है। तुमको है हे बाबा थोड़ी करना है। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना।
बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हैं। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं हैं ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वह है। हम एक्टर्स उस शांति धाम में जाते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं, वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसीलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं घर चलो। यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राज ऋषि जानते ही नहीं। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं। उन्हों का योग ही रॉन्ग है। इसीलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोगी बनना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में तब सन्यास धर्म स्थापन होती है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। यह भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन को भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की तो जो पहरवाइश है वो हठयोगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई है। आजकल सफ़ेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफ़ेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मर्द जीवा बने हो तो सफ़ेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप हैं। यह बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है 1 बाप। इस समय तुमको 3 बाप हैं।
क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो बाप है सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से उच्च वर्षा किसका है? किसका उच्च वर्षा है? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और वह है प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए सब भाई बहन। भल स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि में जानते हैं हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते, बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुख देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है यह हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो समझेंगे इनका माथा खराब हुआ। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचा बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है। यह सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वह लोग कहेंगे यह पति को भाई, सासू को बहन कह देते हैं। यह क्या सीखते हैं? बाबा कहते हमको जिसकी जो पोजीशन है उसको उसी नाम से पुकारना है। पति को पति, सासू को सासू, ससुर को ससुर, बहन को बहन। कभी भी हमको सबको बहन और भाई कहने की आवश्यकता नहीं है।
सासू को बहन कह देते, यह क्या सीखते हैं। यह ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वह कौन है? निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती मना ना सके। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़ी हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी, सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी। जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी हैं कृष्णपुरी, और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। होती भारत में ही है, नई दुनिया में थोड़े ही यह कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों पांडवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं, इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। कोई लड़ाई करना चाहे तो वो हिंसा कर रहा है। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस में सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं, तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान है,
कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरण कर रही है। इसीलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। ओम शांति। आज का कदम है सबके स्नेही, सबके सहयोगी। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। आज का कदम है, सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रह सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की ड्रिल है अनादि आदि स्वरूप का अभ्यास। महावाक्य है, पहले अपने को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। भगवानोवाच्य, मैं कल्प 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 के संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होकर वही सत्य गीता ज्ञान सुनाता हूँ, जिसे सुनकर साधारण मनुष्य देव पद को प्राप्त करते हैं। स्वमान है, मैं आत्मा कर्म इंद्रियों का राजा अर्थात मालिकपन की स्मृति द्वारा राजयोग की सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। अब हम चलते हैं अपने बाबा के पास। हम अभी बाबा की स्मृति में बैठेंगे। पहले अपने को आत्मा समझें।
फिर बाबा को याद करें। ओम शांति। हे आत्मा, आप तो बहुत सुंदर हो। बहुत शक्तिशाली हो। आपका ओरिजिनल स्वरूप तो बहुत ही आकर्षक व न्यारा है। आप इस देह के भान में आकर करूप बन पड़ी हो। माया के इस मायावी जाल में फंसकर आप काली हो गई हो। आपका वास्तविक ओरिजिनल स्वरूप ऐसा नहीं है। आप बीज रूप निराकार परम पिता परमात्मा शिव की अजर अमर अविनाशी संतान मास्टर बीज रूप हो। जब आप संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त कर रही थी तो आप में सृष्टि चक्र के आदि मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान इमर्ज रूप में था। आप ही स्वदर्शन चक्रधारी के स्वमान में अलंकृत हुआ करते थे। आपका देवताई स्वरूप संपूर्ण सतो प्रधान डबल अहिंसक सर्वगुण संपन्न था। आप विकारों की हिंसा व बाहुबल की हिंसा
अथवा वाणी व कर्म द्वारा की जाने वाली हिंसा में पूर्णतः इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप में थे। आपकी दृष्टि रूहानी, दिव्य, अलौकिक हुआ करती थी। यह तो माया का परछाया पड़ जाने से विकारों रूपी रावण के वश हो जाने में आप अपना सतीत्व, पवित्रता, सुख शांति का वर्षा गंवाकर अत्यधिक दुखी बन पड़े हो। इस विकारों से भरी दुनिया में भी आप समान हितकारी, सहयोगी, विशाल बुद्धि, निश्चल और कोई भी नहीं है। विकारों की दुबन में फंसकर आप अपने अनादि सो आदि सतो प्रधान स्वरूप को भूल गई थी। अब संगम युग की इस श्रेष्ठतम वेला पर बीज रूप परमात्मा शिव फिर से आपको वही सत्य गीता ज्ञान अर्थात श्रेष्ठतम श्रीमत देकर संपूर्ण सतो प्रधान बनने की शिक्षा दे रहे हैं। सो हे आत्मन, अब जागो, अज्ञान रूपी निद्रा को त्याग कर परमात्मा शिव द्वारा दिया जा रहा सत्य गीता ज्ञान स्वयं में धारण कर अपना कल्प
कल्प का अविनाशी स्वर्गिक राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त करने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। ओम शांति शांति शांति। गीता का ज्ञान सुनाए, निराकार शिव है आए। गीता का ज्ञान सुनाए, ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का